राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी दुलाई वाली की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। दुलाई वाली ये बंग महिला की कहानी है। राजेंद्र वाला घोष इसकी लेखिका है। 1907 में ये प्रकाशित हुई थी। राजेंद्र वाला घोष की रचना है। 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहानी का हास्य व्यंग्य समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। कहानी का जो कथ्य है वो हास्य व्यंग्य समाज में प्रचलित पर्दा प्रथा की विसंगति पर आधारित है। इसके जो पात्र हैं वो देखते हैं। नवल किशोर दुलाई वाली है, ये दुलाई दुलाई ओढ़कर बैठे रहते हैं। बंसीधर इलाहाबाद के वासी हैं। ये नवल किशोर और बंसीधर ये दोनों ही जो है दोस्त हैं और ये ममेरे भाई हैं। बंसीधर के जो नवल किशोर हो ये बंसीधर के ममेरे भाई हैं और ये दोनों एक ही ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं। जानकी देई बंसीधर की पत्नी है। सीता जानकी देई की छोटी बहन है। भले घर की स्त्री ये नवल किशोर की पत्नी है। अब देखते हैं इसकी प्रमुख घटनाएं। बंसीधर का दशाश्वमेध घाट से स्नान कर कर लौटना, गोदोलिया की बाई तरफ की गली में पुराने मकान में प्रवेश। जो कहानी की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है कि बंशीधर स्नान कर कर घर की तरफ जा रहे होते हैं। सीता को पुकार कर अपनी पत्नी जानकी देई को बुलाना, तत्काल विदाई करने की सूचना देना। ये अपनी पत्नी, इनकी जो पत्नी है उसको उसके घर से अपने अपने घर वापस लाने के लिए गए हुए थे। इक्का लेकर आना, पत्नी को विदा विदा कराकर रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान करना। विलायती धोती पहनने का अफसोस। बंसीधर होते हैं ये इनके जो भाई है नवल किशोर, वो जो है जो बहुत ही अंग्रेज शासन के बहुत कट्टर विरोधी होते हैं और ये बंसीधर जल्दबाजी में विलायती धोती ही पहने रहते हैं। देसी धोती पहनना भूल जाते हैं और फिर इनको बहुत अफसोस होता है रास्ते में। मिर्ज़ापुर में पूड़ी मिठाई खाना। ये रेलवे स्टेशन मिर्ज़ापुर में रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं और वहाँ पर जो है पूड़ी और मिठाइयाँ खाते हैं। रेल से राजघाट से मुगलसराय पहुंचना और प्लेटफार्म पर अपने ममेरे भाई और मित्र नवल किशोर को तलाश करना। जब ये रेलवे प्लेटफार्म पर पहुंचते तो ये इनके जो भाई होते हैं नवल किशोर, इनका पहले ही इनको चिट्ठी आ जाती है कि ये उनको रेलवे स्टेशन पर मिलेंगे। तो ये जो है रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर नवल किशोर को ढूंढते हैं पर वो मिलते नहीं हैं। पत्नी जानकी को जनाने डिब्बे में बिठाकर स्वयं बगल वाले डिब्बे में बैठना। उनके निकट ही एक जगह पर एक भले घर की स्त्री विराजमान है। स्त्री के पति का लापता होना, स्त्री का रुदन या स्त्री यानी कि रुदन यानी कि रोना। स्त्री रोने लगते क्योंकि उनका पति लापता हो जाता है। गाड़ी में हाय तौबा, स्त्री पुरुषों की तरह तरह की बातचीत। मतलब जब इस स्त्री का जो पति आता नहीं है वो रोने लगते तो होता है ना कि लोग आपस में बातें ऐसी वैसी बातें करने लगते हैं। तो वही चीज़ इधर इस कहानी में भी चल रही थी। पिछली सीट पर एक स्त्री का छींट की दुलाई ओढ़कर बैठना और बीच बीच में घूंघट से एक आंख निकालकर बंसीधर को ताकना। ये नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे थे। जो दुलाई में जो स्त्री थी वो नवल किशोर ही थे, वो नवल किशोर थे। ये सिर्फ अपने अपने भाई के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। तो बंसीधर को स्त्री का आचरण ठीक नहीं लगना। जब वो स्त्री दुलाई में से उसको एक आंख निकाल कर बार बार ताकने लगती है और जब बंसीधर देखते हैं तो वो इधर उधर देखने लगते तो बंसीधर को उस स्त्री का ये आचरण ठीक नहीं लग रहा था। बंसीधर का अकेली स्त्री को आश्वस्त करना। बंसीधर का जानकी देई और भद्र महिला को एक साथ बुढ़िया की निगरानी में छोड़ना और स्टेशन मास्टर के पास जाना। ये जो भद्र महिला थी वो नवल किशोर की पत्नी थी। लौटने पर तीनों स्त्रियों का गायब हो जाना। दुलाई वाली को आते देखना। जब भद्र महिला को टेंशन होती है कि इनका पति जो है रेल में नहीं चढ़ पाता है, पर जो नवल किशोर है वो वहीं पर ही होता है। वो दुलाई ओढ़कर लेटा होता है और सबके साथ हंसी मजाक कर रहा होता है।
तो जो बंसीधर उस महिला को अकेले देखकर सोचते हैं कि इनके घर वालों ने शायद कोई जो है इलाहाबाद में कुछ चिट्ठी भेजी होगी। तो इसलिए वो उसकी सहायता करने के लिए वहाँ पर उतरते हैं, और एक एक बुढ़िया थी, उसको भी वहीं पे उतरना था। तो वो अपनी पत्नी और इस भद्र महिला दोनों को उस बुढ़िया की निगरानी में छोड़कर जो है स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, पता करने की कोई तार वगैरह आया है या नहीं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पर ना तो जानकी देवी होती है, ना भद्र महिला होती है, और ना ही बुढ़िया होती है। पर वो जो दुलाई वाली होती है, वो जो स्त्री दुलाई ओढ़कर बैठी होती है, वो उसको सामने से आते देखते हैं, तो उनको लगता है कि इस दुलाई वाली ने ही इन दोनों को कहीं गायब कर दिया है। पर जब वो उससे ये कहने वाले ही होते हैं, तभी जो है नवल किशोर दुलाई में से जो है बाहर निकलते हैं और हंसने थिलथिलाने लगते हैं। धुलाई वाली पर स्त्रियों को गायब करने का संदेह, यानी वो मैंने कहा ना कि जो है ये बंसीधर को शक होता है कि इस धुलाई वाली ने ही इन दोनों स्त्रियों को गायब किया है। धुलाई से मुंह खोलकर मित्र नवल किशोर का खिलखिलाना, और कहानी का अंत, यहीं पर कहानी अंत हो जाता है। कहानी की मूल संवेदना देखते हैं। मनोरंजन प्रधान रोचक कहानी है। क्या कह रहे हैं? मनोरंजन प्रधान रोचक कहानी है। पर्दा प्रथा की विसंगति पर चोट है। समाज में जो पर्दा प्रथा थी उसको दिखाया गया है। परिवार, समाज, रेलवे स्टेशन का यथार्थ चित्रण हुआ है। स्वदेशी आंदोलन की सांकेतिक अभिव्यक्ति हुई है। जब ये जो बंसीधर हैं वो अपने अपने ससुराल से रेलवे स्टेशन की ओर जाते हैं, तो इनको बहुत अफसोस होता है कि इन्होंने विलायती धोती पहनी हुई है। तो इसी कथन से यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन का संकेत अभिव्यक्त होता है। अब देखते हैं कहानी को लेकर विद्वानों के मत। तो सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, देखते हैं। 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था। बहुतों ने इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अब देखते हैं गोपाल राय का मत, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। बंग महिला की तीसरी कहानी दुलाई वाली मध्यम वर्ग के आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली एक रोचक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने हास्य विनोद का बहुत मनोरम रूप प्रस्तुत किया है। नवल किशोर नाम का पात्र दुलाई वाली बनकर अपने मित्र बंसीधर को मुगलसराय से इलाहाबाद की रेल यात्रा में छकाता रहता है। आचार्य शुक्ल का कथन देखते हैं कि दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रदान होने के कारण एक उल्लेखनीय कहानी है। अंत में जब कहानी का अंत होता है तो बंग महिला लिखती है कि मुझे भी उनकी कहानी लिखने से छुट्टी मिली। यहाँ इस लाइन से जो है कहानी का अंत होता है। बंसीधर की ससुराल बनारस में थी। कहाँ थी? बनारस में। बंसीधर अपनी ससुराल में गए हुए थे अपनी पत्नी को लेने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। अगली कहानी हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।